बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे की। सीएम योगी ने आज अपनी जन्मभूमि का दौरा किया। पौड़ी के यमकेश्वर में इस दौरान सीएम योगी अपने गुरु को याद करते करते भावुक हो गए। लंबे अरसे के बाद योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले पहुंचे थे। यहां वो सबसे पहले अपने गुरु महंत अवैधनाथ के गांव पहुंचे, जहां उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी मॉडल को भी समझाया। जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे गुरु को याद कर भावुक हुए योगी। उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। जहां बीता था बचपन, वहां की भूमि को नमन। योगी आदित्यनाथ देवभूमि की उस जमीन पर खड़े थे जहां उनका बचपन बीता। आंखों में आंसू थे और दिल में बेशुमार प्यार। ये लंबे अरसे बाद था जब मुख्यमंत्री योगी अपनी मातृभूमि पहुंचे थे। फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ, एक अजीब सा रिश्ता है। सबसे पहले वो यमकेश्वर के बिथियानी गांव पहुंचे, जो उनके गुरु महंत अवैधनाथ का पैतृक गांव है। यहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया और फिर वो किस्सा भी बताया जब महंत अवैधनाथ अपने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित हुआ करते थे। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम ठांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट खाल चले गए थे। बिथियानी गांव से सीएम योगी का भी गहरा नाता रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में पिता का भी जिक्र किया और जिन गुरुओं ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी, उनका जिक्र कर भावुक भी हो गए। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, ठांगर में, चमकोट खाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया था। इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने संबोधन में ये भी बताया कि वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहना चाहते थे, लेकिन ईद के त्योहार के चलते वो दोपहर तक लखनऊ में ही रहे। आस्था को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर सबसे बड़ा संदेश दे दिया। पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलना है तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी। अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था, लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई, कहीं नहीं। कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है। लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। यूपी में पिछले कुछ दिनों में 1 लाख से भी ज्यादा लाउडस्पीकर्स पर एक्शन हुआ है। देवभूमि से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को भी समझाया। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है, लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए।
आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे होंगे, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मरवाएंगे। सीएम योगी कितने धार्मिक व्यक्ति हैं ये बताने की जरूरत नहीं, और ये बात वो खुद भी बताते आए हैं। ऐसे में धर्म को लेकर उन्होंने जो मॉडल यूपी में तैयार किया है उसकी चर्चा देश भर में हो रही है। एबीपी गंगा के लिए उत्तराखंड के यमकेश्वर से विदेश पांडे की रिपोर्ट।